हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। जब एक भक्त ने सेवा से बचने के लिए अपने लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया। पर वीडियो शुरू करने से पहले, कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कहानी की ओर। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। तो सेठ का एक दिन मन हुआ कि हम लड्डू गोपाल लाएं, क्योंकि उनको सपने में लड्डू गोपाल दिखे थे। ये सच्ची कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। तो उनका मन हुआ कि हम लड्डू गोपाल लेकर आए। तो उसने सेठानी से बोला कि मेरा मन कर रहा है कि हम लड्डू गोपाल लाएं, उनकी सेवा करें। सेठानी हाँ नहीं करती थी, क्योंकि उनको लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ही सेठ गए वृंदावन और लड्डू गोपाल ले आए। उसके बाद सेठ ने बोला, लो मैं लड्डू गोपाल लाया हूँ, आज से ये हमारे पुत्र के समान है। तू इसकी सेवा करना और इसको रोज सुबह नहलाना, खिलाना और इनको भोग लगाना। सेठानी मन मन में बड़बड़ाने लगी, क्या मुझे और काम थोड़े हैं जो मुझे इसकी भी सेवा दे दी। तो सेठानी सेवा करने तो लगी, लेकिन किलसने लगी। एक दिन क्या हुआ, सेठ को किसी काम के कारण बाहर जाना पड़ा। तो सेठानी ने सोचा, आज मैं लड्डू गोपाल को कहीं छोड़ आती हूँ। फिर सोचा नहीं, छोड़ती नहीं हूँ, इसे दबा देती हूँ मिट्टी में। और जब सेठ पूछेंगे कि लड्डू गोपाल कहाँ चले गए, तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। उसने ऐसा ही किया। लड्डू गोपाल को मंदिर में से उठाया और जाके अपने गार्डन में, अपने बगीचे में गड्ढा खोदकर उनको दबा दिया। जैसे ही सेठ आए तो सेठ ने पूछा कि सेठानी, हमारे माधव कहाँ हैं, हमारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तो सेठानी ने झूठ मूठ रोने का नाटक किया और बोली, पता नहीं सेठ जी, आप जब से गए हैं, जब से हमारे लड्डू गोपाल भी यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए, या उनको कोई चुरा कर ले गया। मैंने तो चारों तरफ देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हमें हमारे लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे। सेठ जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी अपने लड्डू गोपाल को सब जगह ढूंढा, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं मिले। कुछ समय बाद मालिक, उनका जो बगीचे का माली था, वो वहाँ की सफाई कर रहा था। और जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगा तो देखा कि वहाँ पर लड्डू गोपाल दबे हुए हैं। उसने जोर से शोर मचाया कि मालकिन, लड्डू गोपाल मिल गए हैं। मालकिन भाग के गई और बोली, धीरे बोल, कहीं तुम्हारे सेठ सुन ना ले। और तुझे किसने कहा था कि तू यहाँ खुदाई कर, यहाँ सफाई कर। उसने कहा, मालकिन बगीचा गंदा हुआ हो रहा था, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। उसकी सफाई करते करते मुझे लड्डू गोपाल मिले, तो सोचा आपको बता दूं। उसने कहा, चल भाग यहाँ से और इन्हें लड्डू गोपाल को भी लेके जा, और कभी हाँ सेठ जी को मत बताना कि तुझे लड्डू गोपाल मिले हैं, और चल निकल यहाँ से। माली चला गया बेचारा, और यह सोचने लगा कि मेरी गलती क्या थी। मैं तो बगीचे की सफाई ही तो कर रहा था, जो मालकिन को इतना गुस्सा आया। और मुझे तो लड्डू गोपाल मिले थे, फिर भी उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो लड्डू गोपाल को अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को बोला, देखिए हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं। सेठ माली की पत्नी लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने सबसे पहले जैसे ही लड्डू गोपाल की मिट्टी छुटाई, तो उसने कहा, इस मिट्टी को आप बाहर हम अपने बगीचे में डाल दीजिए। और वो अपने पुत्र की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, बहुत भाव से उनको नहलाना भी, उनका खिलाना भी, उनका पिलाना भी करने लगी। एक दिन माली दुखी होकर बैठा था, तो माली की पत्नी ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो। माली बोला, मैं लड्डू गोपाल के आने का से अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य, क्योंकि जिस दिन लड्डू गोपाल मुझे मिले थे, उसी दिन मेरी नौकरी छूट गई और मुझको ये भी नहीं पता चला कि मेरी गलती क्या थी। तो माली की पत्नी बोली, आप चिंता मत करें, लड्डू गोपाल जहाँ भी जाते हैं वे अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही कर देते हैं, आप टेंशन ना ले। तभी एक आदमी उनके घर के बाहर से निकलकर जा रहा था कुछ दिन बाद। तो उसने पूछा, अरे माली बाहर आना, अरे माली बाहर आना। तो जैसे ही माली बाहर गया तो उसने कहा, क्या हुआ मालिक। तो ये जो तुम्हारे बगीचे में फूल लगे हुए हैं, क्या ये तुमने लगाए हैं।
उसने बगीचे की ओर देखा। उसने कहा नहीं तो, पर हाँ मैं फूलों का ही काम करता हूँ क्योंकि मैं एक माली हूँ। क्या पता मैंने ये फूल लगा दिए हों, तो मुझे तो याद नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा जो ये तुम्हारे बगीचे में फूल लगे हुए हैं ना, ये बहुत महंगा फूल है, इसको बाजार जाओ और बेच के आओ। वो सोचने लगा ऐसे कैसे इतना महंगा फूल है, लेकिन वो जैसे ही फूल लेकर बाजार में बेचने गया तो उसने देखा कि हाँ ये तो बहुत महंगा फूल है। उसने एक काम किया, अपने बगीचे के फूलों में से बीज लिया और उनकी खेती करने लगा। खेती करने के बाद उसके फूल इतने महंगे बिकने लगे कि वो एक अमीर आदमी बन गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसने लड्डू गोपाल से कहा कि आपने तो हमारा जीवन खुशियों से ही भर दिया है, ये सब आपकी ही कृपा है। नहीं पहचाना? सेठानी बोली कौन? माली बोला मैं आपका माली। उसने कहा तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? तो उसने सारी कहानी सुनाई कि जैसे ही आपने मुझे घर से निकाला था उसके बाद ये हुआ। तो सेठानी रोने लगी। सेठानी ने कहा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने जब से तुम लड्डू गोपाल को हमारे घर से लेके आए हो तब से मेरी ये हालत हो गई है, क्योंकि लड्डू गोपाल के घर से जाने के बाद सेठ जी उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे चल बसे। और उसके बाद मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं तब से मांग कर ही खा रही हूँ। ये मेरे कर्म हैं, जो मैंने लड्डू गोपाल के साथ जो पाप किया था उसकी मुझे सजा मिल रही है। माली बोला तो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे घर से बाहर ना निकालती तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। अब आप एक काम करिए, आप हमारे घर रहिए और हमारे साथ अपना जीवन व्यतीत करिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही आज हम इतने बड़े आदमी हुए हैं। और लड्डू गोपाल की आप भी सेवा कीजिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी लड्डू गोपाल किसी के घर आते हैं तो वे ज़रूर खुशियाँ लाते हैं, चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन खुशियाँ आती ही हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा भाव करते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे फ्रेंड्स।